अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आमिना आज़मत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मेरे साथ मौजूद हैं राहत आलम और हुसैन मेहदी। इन दोनों का ताल्लुक़ जो है वो शोबा वकालत से है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इनको मैंने आज ज़हमत दी इसलिए कि दुआ ज़हरा और ज़हीर का जो केस है वो कहाँ तो एक पसंद की शादी से शुरू होता है और तब्दील हो जाता है एक अगवा के केस में। वो कहाँ तो शुरू होता है कराची की दास्तान से और उसका अख्ताम हो रहा है लाहौर में। अभी इसी सिलसिले में बात करेंगे, सवालात होंगे थोड़े से इस्लामिक भी और लॉ के हिसाब से भी सवालात होंगे। और इन दोनों की खासियत, दोनों लॉयर्स की ये खासियत है कि ये ऐनी शाहिदीन भी हैं लाहौर में। जितनी भी इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई हैं ये वहाँ पे मौजूद थे। चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। राहत, आपने क्या क्या देखा जब आप अदालत में होते थे? कितनी प्रोसीडिंग्स देखी हैं? और जो हरेसमेंट के केसेस हुए थे ज़हीर की माँ पे, शुरू से ही हम इस केस के साथ अटैच थे। जब निकाह हुआ उसके बाद स्टेटमेंट हुई बिफोर मजिस्ट्रेट, और उसके बाद जो हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई उसको भी वॉच कर रहे थे। फिर लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, कमरा अदालत में हम लोग खुद भी मौजूद थे और जो जज सब ने उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए, ठीक है। और इनके हक़ में, ज़हीर की वालदा के हक़ में उन्होंने स्टेटमेंट इशू की। तो उस टाइम तक हम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और वहाँ पे दुआ को भी पेश किया गया और ज़हीर को भी पेश किया गया, उसकी वालदा को भी पेश किया गया। और फिर वहाँ पे जो सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसी की डायरेक्शन लेते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने जो यहाँ पे रिट पिटीशन की गई थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अच्छा, एक सवाल करना चाहती हूँ कि कहा जा रहा है कि अगवा हुई है बच्ची और बच्ची को डराया धमकाया जा रहा है। जब वो कोर्ट में आई दुआ, आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने जैसे कि कहा, खुदा को हाजिर नाजिर जान के एक बात बताइए कि क्या दुआ के फेस पे पता चल रहा था कि इस पर कोई तशद्दुद किया गया है, बच्ची को हफ्ज़े बेजा में रखा गया है या बच्ची पे किसी भी किस्म का तशद्दुद है, कोई दबाव है? क्योंकि आप देखिए जहाँ दीदा लोग हैं और आपके सामने रोज़ाना क्रिमिनल्स आते हैं, लोग आते हैं, तो आपको पहचान होती है लोगों की। क्या लगता है कि दुआ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ और वो किसी दबाव में आके ये सारे बयानात दे रही है? जो हमने वाच किया वो बिल्कुल हकीकत जो है वो इससे मुख्तलिफ है। जो उसने स्टेटमेंट भी दी वो भी एक आज़ादाना स्टेटमेंट थी ऑनरेबल कोर्ट के सामने, ठीक है। वो पुलिस की कस्टडी में मौजूद थी, लेकिन जो पुलिस थी वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन देने के लिए मौजूद थी। और उनकी जितनी भी दुआ की स्टेटमेंट थी वो फ्री ऑफ माइंड थी उसकी स्टेटमेंट। ज़ाहिर तो उस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा था। वो हैप्पीली उसने जज साहब से जो भी स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसने आगे थोड़ी बहुत मीडिया से भी टॉक की, तो वो फ्रीली उसने स्टेटमेंट दी अपनी। क्या आपको दुआ नशे में लगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली जो इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और जो जर्नलिस्ट उनके हक़ में बोल रहे हैं उसके हवाले से आप सोशल मीडिया पे तूफ़ान देख रहे हैं खड़ा हुआ है। आप ये जो चीज़ें बोल रहे हैं, आप ये समझते हैं कि ये सब सच है और आपको ये बताना चाहिए आवाम को? वो किसी हालत में भी, मतलब वो बिल्कुल स्टेबल थी, किसी तरह भी वो नशे की हालत में नहीं लगी। अगर किसी को इस बात पे उभाम है वो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन दी और इसका DNA करवा लिया जाए कि इसे कितना को नशा दिया गया। हाँ जी, मेडिकल करवा लें, उसमें सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि एडिक्टेड है कि नहीं है। अच्छा, देखा गया है कि दुआ को जब कोर्ट में लाया गया, ये बाहर लेके जाते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा पुलिस होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ लोग उसको धक्के मारते हुए जल्दी से भगा के लेके जाते हैं। और नीचे मैंने लोगों के कमेंट्स अक्सर देखे कि क्या ये कोई दहशतगर्द है जो इसको इतनी चादरों में लपेट के लाए हो। इस हवाले से क्या कहते हैं? वो जितनी भी पुलिस मौजूद थी उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थी, ठीक है। जब इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल केस हुआ है उसमें मीडिया आपका जो है वो एक अपनी लिमिट से भी एक्सीड किया है। और उस दिन जिस पिटीशन फाइल थी हाई कोर्ट में, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि कुछ जर्नलिस्ट मौजूद भी थे जिन्होंने बहुत चीप लैंग्वेज भी यूज़ की उसकी वालदा के साथ। किसकी वालदा के साथ? ज़हीर की वालदा के साथ। जब वो कोर्ट रूम से बाहर निकली हैं वो चीप लैंग्वेज यूज़ की गई है। मैं बिल्कुल उनके साथ था उस टाइम मौजूद और वो देख के हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, ठीक है। उस पर कोर्ट पे भी सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं और जो बात आपकी प्रोटेक्शन जो आपने सिक्योरिटी के हवाले से की है वो सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से थी। सही। आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद मैं हुसैन साहब से बात करना चाहूँगी। क्या दुआ ज़हरा का और ज़हीर का निकाह जो है वो लीगली इस्लामिक वे में हो चुका? जो लीगली वे में हुआ है इसको कोर्ट मैरिज आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने दुआ की भी स्टेटमेंट मौजूद है, ज़हीर की भी स्टेटमेंट मौजूद है और कोर्ट ने इनकी जो स्टेटमेंट है उसको
एडमिसेबल किया है, एक्सेप्ट किया है इसको। अच्छा, थैंक यू। अभी मैं बात करूंगी सैयद हुसैन मेहदी से, और इनसे बात करेंगे थोड़ा सा शरीयत के हवाले से, क्योंकि सेक्ट दो हैं, एक अहले तशरीह का सेक्ट आ गया और एक अहले सुन्नत का आ गया। ये जो कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में ही जहाँ जहाँ पे ये दोनों सेक्ट हैं आपस में लड़ते हुए थोड़ा सा इनका कन्फ्लिक्ट सामने आता है। तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या रुदाद है सारी शरीयत की रूह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन साहब, ये जो सारा केस आपने देखा दुआ ज़हरा का, मुझे बताएं कि क्या उनका निकाह हो गया शरीयत की रूह से? मैम, इसमें सबसे पहले जो चीज़ और करने की वजह कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मतलब लेकिन जो चार इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो सुन्नी और अहले मकतब जाफरी है। अब सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक और शिया स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक इनका इट्स क्वाइट डिफरेंट। अब शिया निकाह के लिए किसी भी गवाह का होना ज़रूरी नहीं है बेसिकली, लेकिन चूंकि हम कॉन्ट्रेरी टू दी स्टेट नहीं चल सकते और हमें जो स्टेट के गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अब इस चीज़ को अलाउ कर रहा है कि अगर वो निकाह कर रहे हैं तो वो निकाह पॉसिबल है उनका। मकतब जाफरिया के लिहाज से निकाह में पेचीदगियाँ हैं, लेकिन ये चूँकि वो निकाह कोर्ट में रिजेक्ट है और उसको बाकायदा उसको रेगुलराइज कर दिया गया है। अब जब उसने मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट के सामने इसको एडमिट कर लिया तो उसको निकाह कंसीडर किया जाए। इसको किसी किस्म का भी सेक्टेरियन जो है रंग नहीं देना चाहिए। और मैं आपकी ज़रा बात से थोड़ा सा डिफ़र करूँगा कि पूरी दुनिया में अहले सुन्नत अहले तशरीह के यहाँ बहुत मेल जोल भी है, बहुत मेल मिलाप भी है। इवन हमारे रिलेटिव्स में कुछ है लोग अहले सुन्नत भी अहले तशरीह भी हैं, तो लोग रिश्तेदारियाँ भी करते हैं। तो इस चीज़ को सेक्टेरियन कलर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे मेरा ख्याल है कि सेक्टेरियन वायलेंस को मज़ीद बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, जेडीसी के जो चेयरमैन हैं उनकी मदद से जो पहला इंटरव्यू आया था मेहदी काज़मी साहब का, उसमें उन लोगों ने बताया कि ज़हरा नाम होने की वजह से सुन्नियों ने अपनी मस्जिद में ऐलान नहीं किया। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मेरी भांजी का नाम अदीन ज़हरा है, मेरे इर्द गिर्द फातिमा, ज़ैनब, आयशा, ये सारे नाम मौजूद होते हैं हमारे अपने ख़ानदान में। क्या आपको लगता है कि उस मौलवी ने वाकई ऐलान नहीं किया था या वो प्रोपेगेंडा था? अभी देखें, हम वहाँ पे मौजूद थे। जेडीसी के जो चेयरमैन है सैयद ज़फ़र अब्बास जाफरी, वो बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है। अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसे ही ख़ुद भी कि ये स्टेटमेंट वो देंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान के कोई नुक्कर में कई इस तरह का कोई अगर प्रेजुडिस रखता है तो उसको फिर पब्लिकली इनको नहीं बयान करना चाहिए था। इससे फिर आम आवाम के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत पैदा होगी। और इस इंसिडेंट से पहले ही इस चीज़ को एक्सपेंशन मिला, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, तो हमें इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी का मॉरल डिके है। सोशल डिके तो है ही, मॉरल डिके भी है कि हम इखलाकी पस्ती की तरफ जा रहे हैं कि हमें इस तरह की बातें मीडिया पे आके करनी पड़ रही हैं। अच्छा, लीगली राहत साहब ने मुझे बताया कि उनका निकाह हो चुका है, उसको एक्सेप्ट किया जा चुका है और वो मियाँ बीवी हैं। आपके अगर सेक्ट की बात की जाए तो कितनी उम्र में बच्चों को शादी अलाउ हो जाती है, और क्या दुआ ज़हरा की शादी जो है, जो आपने पेचीदगियाँ बताई हैं, वो कितनी देर में सॉल्व हो सकती हैं या वो किस तरह से सॉल्व हो सकती हैं, और इस केस का जो है सोल्यूशन क्या है? हमें सोल्यूशन चाहिए बेसिकली। इस केस का सोल्यूशन यही है कि अब इस केस को वाइंड अप कर देना चाहिए, इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए। और दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं उनको इस चीज़ का देखना चाहिए कि पहले बच्चों को मेंटली सैक ना करते। अब जब आप बच्चों को मेंटली सैक करेंगे तो वो फिर इस तरह की एक्सट्रीम हरकतें करेंगे। अब इसका रिज़ल्ट यानी कि अब ये निकाला जा सकता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल निकलती नहीं है कि एक बच्चे जो गेम खेलते हैं वो कराची से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट में निकाह हो जाता है। अब इसमें से ये चीज़ बताई जाए, इलीगल और इरेगुलर चीज़ कहाँ पे पाई गई? अगर वो इसको जिना कंसीडर करते हैं तो कोर्ट आपके सामने है। अगर लड़की मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट के सामने खुद इस चीज़ को एडमिट करती है कि मैंने निकाह किया, तो कौन सी दुनिया की ताकत इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? And we were there in High Court. She flatly, apparently we were seeing that she flatly refused to go with her parents in High Court. तो इनकी मदर ने तो रोते हुए कहा कि मेरी बेटी ने अभी बयान दिया है कि वो हमारे साथ जाना चाहती है, पुलिस छीन के ले गई है और वो बेहोश भी हुई, और उनकी हालत देख के मुझे दिली तौर पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और पूरी कौम को उस पर दुख हुआ। उसके बारे में क्या कहते हैं आप कि क्या वहाँ पे वालदा ठीक है या दुआ ज़हरा ठीक है? देखें, सबसे जो इसका रिज़ल्ट निकला वो ये निकला, जो क्रक्स मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को बच्चे जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उस पर चेक रखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स का चेक नहीं होता उसके रिज़ल्ट पे फिर ये नतीजे भुगतना पड़ रहे हैं। और अब ये देखें कि इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आप सेट करेंगे। अगर आप इस केस को यहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर दें तो अब आप अपनी बेटी का तमाशा उड़ा रहे हैं, वालिदैन इस चीज़ को कर रहे हैं कि मतलब प्लाई कार्ड उठा के हाजियों को कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करें। फॉर गॉड सेक, आप इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करें, बाकायदा इस चीज़ को करें कि आप इसको बैठ के पैचअप करें। और अगर आप चाहते हैं कि मकतब जाफर के मुताबिक निकाह हो, बैठ के बात करें,
निकाह चूँकि उसका हो चुका है, निकाह डिक्लेयर हो चुका है, कोर्ट के सामने आ चुके सारे मामला, तो अगर ज़्यादा ही मसला है तो अलामा साहब को बुलाएं और वाइंड अप करें। इसमें जो जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। इसको सेक्टेरियन वायलेंस की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि एक सुन्नी लड़की का या एक शिया लड़की का सुन्नी लड़के से शादी नहीं हो सकती। मतलब ये शादी होगी और आप चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को अब चाहिए कि वो अक्ल शऊर का मुजाहरा करें और इस निकाह को एक्सेप्ट करें और दुआ ज़हरा को, अपनी बेटी को और दामाद को, ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें और ये वाइंड अप हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप देखें इसको कब तक सेक्टेरियन कलर देंगे। अगर आप इसको तफरकाबाजी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इसके नतीजे दोनों मसालिक के लिए ख़तरनाक होंगे। थैंक यू। अभी दोनों वकील हजरात से मेरी बात हुई, एक ने लीगली प्रूव कर दिया कि ज़हरा का निकाह हो चुका, एक ने सेक्ट वाइज भी बता दिया कि निकाह हो चुका। कुछ पेचीदगियाँ हैं, वली अहद उसको एक्सेप्ट कर ले तो वो निकाह जो है वो बिल्कुल लीगलाइज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोनों वकला का यही कहना है कि आप जो पेरेंट्स हैं दुआ ज़हरा के और ज़हीर के पेरेंट्स, वो आपस में बैठें और आराम से डिस्कशन करें और बेटी का जो निकाह हो चुका या बेटे का उसको एक्सेप्ट करें और इस केस को वाइंड अप करें। देखते रहिए आमिना आज़मत ऑफिशियल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।